नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे सूरदास के पद व्याख्या भाग 9। सूरदास जी सगुण कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवादों के माध्यम से उनको भावों को जितनी सुंदरता से चित्रित किया है, ऐसा शायद अन्य और कोई कवि नहीं कर पाया है। तो आइए इनके पदों की व्याख्या देखते हैं। ये जो पद हम कर रहे हैं, ये भ्रमर गीत विरह वर्णन के अंतर्गत आए हैं। यहाँ पर उद्धव क्या कहते हैं गोपियों से कि तुम जो कृष्ण से प्रेम का भाव है उसे त्याग दो और योग का संदेश मैं तुम्हें देने आया हूँ उसे तुम ग्रहण करो। लेकिन गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं उधो जोग सिखावन आए, कि हे उधो तुम हमें योग सिखाने के लिए आए हो। सिंगी भस्म अघारी मुद्रा, ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, तप करते हैं, उनके इस्तेमाल की सारी वस्तुएं हैं। ले ब्रजनाथ पठाई, देकर तुम्हें किसने भेज दिया है? ब्रजनाथ कौन है? कृष्ण ने तुम्हें पठाए भेजा है, कि ये सब योग का सामान देकर कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। जो पे योग लिखो गोपिन को, जो जिस पर योग लिखा, कहाँ पर लिखा? भाग्य में। अगर गोपियों के भाग्य में योग ही लिखा था तो कत यानी क्यों, रसराज रस क्या होता है? प्रेम खिलाए। तो उन्होंने हमें प्रेम क्यों सिखाया, प्रेम के बारे में क्यों बताया, या प्रेम करना उन्होंने हमें क्यों सिखाया? तब ही ज्ञान काहे न उपदेशो अधर सुधारस प्याए। तब ही यानी कब? जब उन्होंने हमारे अधरों को, अधर क्या होते हैं? होंठ, होंठों में सुधा यानी अमृत, अमृत किसका? प्रेम रस का, प्रेम रस का अमृत प्याए, पिलाया। तब ही उन्होंने हमें योग के ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया? काहे ने यानी क्यों नहीं दिया? क्या नहीं दिया? ज्ञान का उपदेश। कौन से ज्ञान का? योग के ज्ञान का। मुरली शब्द सुनत वन गवंती, कि मुरली का शब्द सुनकर ही हम वन की ओर चल पड़ती थी। सुत पति ग्रह बिसराए, हमने अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को भी बिसरा दिया, यानी भुलाया या भुला दिया। किसके कारण भुला दिया? कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर। सूरदास संग छाड़ शाम को मन ही रहे पछिताए। सूरदास जी कहते हैं कि अब संग यानी साथ, छाड़ छोड़कर, किसका? शाम का, कृष्ण का। अब हमसे साथ छूट गया है और उनका साथ छोड़कर हम मन ही रहे पछताए, मन ही मन हम उनका साथ छोड़कर पछता रहे हैं। तो यहाँ गोपियों का पश्चाताप चल रहा है कि कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं और उनके चले जाने से हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है, बेकार हो गया है। अगर हमें योग का मार्ग बताना ही था तो कृष्ण भी बता सकते थे, उन्होंने हमें प्रेम करना क्यों सिखाया? उद्धव को कहती हैं गोपियाँ। आगे क्या कहती हैं? अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी जो आंखें हैं वो क्या करना चाहती हैं? हरि यानी कृष्ण के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं, भूखी हैं या इच्छुक हैं। किसकी इच्छुक हैं? कृष्ण के दर्शन करने की इच्छुक हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, ये बत्तियां सूनी रूखी, कि कैसे रहें, क्या वो कहना चाहती है यहाँ पर? कि कृष्ण के रूप रस में रांची यानी रची बसी या रची हुई, कि हमारी जो अखियां हैं वो तो केवल कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है और हम तो पहले ही कृष्ण के रूप रस में रची हुई हैं, हमें तो केवल कृष्ण ही प्यारे हैं। कैसे रहें ये बत्तियां सूनी रूखी, और हम कैसे तुम्हारे साथ रहें या तुम्हारी बातें सुने, क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारा जो ज्ञान है वो कैसा है? सूना और रूखा है। तुम्हारी जो योग की बातें हैं वो रूखी हैं। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी, कि जब हम, अवधि होता है समय, गनत गिनती हैं, गिन गिन कर समय काटती हैं, इकटक यानी लगातार, लगातार, मग रास्ता, जोवत देखती हैं, देखना, तब एती यही या ये, नहीं झुकी यानी झुकी,
कब नहीं झुकी? जब हम समय गिनते गिनते कृष्ण के आने का मार्ग देखते हैं तो उनके इंतज़ार में हमारी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झुकी। अब इत जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। लेकिन अब यहाँ तुम आकर जो योग का संदेश दे रहे हो उधो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अकुलानी है, व्याकुल करने वाला है, परेशान करने वाला है और इससे हम अत्यधिक दुखी हैं। बारक वह मुख फेर दिखायो दूही पय पीवत पतूखी। बारक यानी दोबारा से, वह मुख किसका मुख? कृष्ण का मुख फेरी दिखाओ, कि एक बार वो कृष्ण का मुख हमें दोबारा से दिखाओ। फिर यहाँ फेरी होगा दोबारा, बारक यानी एक बार, फिर से एक बार कृष्ण का मुख हमें दोबारा दिखाओ। कौन सा मुख? राजा कृष्ण को नहीं देखना चाहती, ये उस गायों के पीछे गवैये कृष्ण का मुख देखना चाहती हैं, जो दूही पेय, दूही क्या पेय? दूध, पेय यानी पेय पदार्थ या द्रव पदार्थ। कौन सा? दूध, यानी दूध को दूह कर पी लेते थे, पतूखी यानी पत्तों के दोने से। ये कौन से हैं? जो गवैया कृष्ण है, गवाला कृष्ण है, उसकी बात कर रहे हैं कि हम उससे मिलना चाहती हैं, उसे देखना चाहती हैं, उस गवाले कृष्ण से जो दूध को दूह कर पतूखी यानी पत्तों में पी लेते थे। सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर हट करके जो नाव चला रहे हो वो उसी प्रकार है जैसे सरिता सूखी, सूखी बिना पानी की, सरिता यानी नदी। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि तुम हमें जो योग सिखाना चाहते हो वो उस हट के समान है जैसे सूखी नदी में नाव चलाना। बिना पानी के जैसे नाव नदी में नहीं चल सकती, उसी प्रकार हमें योग की शिक्षा देना भी बेकार है, व्यर्थ है। तो ये गोपियाँ अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए उद्धव को बताती हैं। आगे वो क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरि हैं, हमारे कृष्ण है, वो हारिल एक पक्षी माना जाता है कि ये अपने पैरों में एक लकड़ी दबाकर रहता है और उसे छोड़ता नहीं, और वो लकड़ी को अपना सहारा मानता है। जब वो ऊंची उड़ान भरता है तो ऐसे माना जाता है कि वो उसे अपना सहारा मानता है और उसके सहारे वो ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर लेता है। तो वो कहती हैं कि हमारे जो कृष्ण है हमारे लिए हारिल के पैर में दबी हुई लकड़ी के समान है, जो उनके लिए सहारा है। लकड़ी यानी लकड़ी या तिनका। मन वच करम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने इस लकड़ी को मन से, वचन से, क्रम से नंद नंदन सो, नंद नंदन यानी जो नंद बाबा के पुत्र हैं कृष्ण, उसको वो हमारे लिए हमने उसे कैसे पकड़ रखा है? मन, वचन और क्रम से हमने उसे उर यानी हृदय, हृदय से दृढ़ भाव से हमने उसे पकड़ रखा है। हमारे मन में जो संकल्प है वो क्या है कि हम कृष्ण का कभी त्याग नहीं करेंगे। हमने मन, वचन और कृष्ण को अपना रखा है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हारिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी को पकड़ लेता है, उसे अपना सहारा बना लेता है। तो हम भी कृष्ण से प्रेम करती हैं और हमने भी कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ लिया है, अपने हृदय में धारण कर लिया है और हम उसे कभी त्यागेंगी नहीं। जागत सोवत सपने सोतुख कहने कहने जकरी। तो यहाँ पर क्या कहती है? हम चाहे जागते हैं, सोते हैं, जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी क्या करती हैं? कहने कहने जकरी, जाप करती हैं। जकरी यानी जकड़ रखी है या जाप करती हैं। ये हम सोते, उठते, जागते, दिन रात कहने कहने का ही हम जाप करते रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककड़ी। और जिस योग के बारे में तुम हमें बता रहे हो उसके बारे में तो सुनते ही ऐसो लगता है अली, अली भ्रमर या सखी के लिए, कि उसके लिए तो सुनकर ही हमें ऐसे लगता है जैसे जो करुई, करुई यानी कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली है, कड़वा करेला खा लिया है,
कि तुम्हारे जो योग की बातें हैं उन्हें सुनते ही तुम्हें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। वो क्या कहती हैं उद्धव से कि तुम सोई, वही व्याधि यानी समस्या, हमें ले आए, हमारे लिए ले आए हो। ऐसी समस्या हमने ना तो देखी ना सुनी और ना ही आज तक हमने कभी ऐसा किया है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जो तुम हमें बताना चाहते हो ये तो व्याधि है, रोग है, समस्या है, और इसके बारे में ना तो हमने कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी हमने भोगा है या किया है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। चकरी का मतलब होता है घूमते रहना या भटकना या भटकते रहना। तो यहाँ क्या बताना चाहती है कि यह योग का संदेश, यह तो क्या योग, ये योग तो तिन्हें उन्हें लेकर दे दो जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जिनके मन अपने एक किसी ईश्वर पर या एक स्थान पर नहीं रुकते, भटकते रहते हैं, उनके लिए निर्गुण ईश्वर का संदेश तुम दे सकते हो। हम तो अपना सर्वस्व कृष्ण को सौंप चुकी है, उनको समर्पित कर चुकी है और अब हमारे हृदय में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपने मन के भावों को बता रही हैं उद्धव से कि वो किस प्रकार योग का मार्ग अब उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वो कृष्ण से प्रेम करती है और उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो ये व्याख्या मैं करवा रही हूँ यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसके लिए आप निरंतर चैनल पर भेजे जाने वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना पड़ेगा ताकि मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में डाल रही हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मिलेगा। वहां पर आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस मिल पाएगा जिससे आप वो सिलेबस भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।